जब कंटेनर पे था एकदम गोलियों का एक बर्स्ट आता है, मेरी टांग पे गोलियां लगती हैं, मैं गिर जाता हूँ और जब मैं गिर रहा होता हूँ तो दूसरा बर्स्ट आता है, मेरे ऊपर से गोलियां जाती है। ये एक बर्स्ट इधर से आता है और दूसरा बर्स्ट आगे से आता है। दो आदमी थे, जिधर से इसने मारना था इसने बचना ही नहीं था क्योंकि सामने से मारना था, वो साइड से मारा था। एक तो पकड़ा गया, इसके पीछे पूरा प्लान था। ये प्लान पूरा हम अब अनकवर करेंगे। 11 लोगों को गोलियां लगी, मौजम शहीद हुआ। हमने FIR रजिस्टर करने की कोशिश की है। ये कानून से ऊपर है। वो एक गोली मेरी जो वो असल आर्टरी है उसके नीचे से निकल गई और एक उसके पास आके रुक गई। अगर वो रप्चर हो जाती तो 20 मिनट में इंसान मरता है। अल्लाह ने अगर मुझे ये बचाया है, ये सिर्फ अल्लाह का करम है। इन्होंने तो पूरी कोशिश, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और मुझे खबरें किधर से आती है, अब मैं ये भी आपको बता दूं कि मुझे कैसे पता चला। एक तो मैं गवर्नमेंट में 3.5 साल रहा, एजेंसीज के अंदर लोगों को मैं जानता हूँ, इदारों के अंदर, सारे इदारों के अंदर जो बाहरी अक्सरियत है वो सब मुतनफर है जो हो रहा है पाकिस्तान के साथ। जैसे ही ठीक होऊंगा मैं फिर निकलूंगा सड़कों पे, फिर मैं कॉल दूंगा, फिर इस्लामाबाद की मैं कॉल दूंगा। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान गोली लगने के 24 घंटे बाद मंजर आम पर आ गए हैं। उनके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। उन्होंने 4 गोलियां लगने के दावे के साथ 1 घंटे से ज़ायद की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। खान साहब का दावा है कि उन्हें लॉन्ग मार्च से 1 रोज पहले ही मालूम था कि उनके ऊपर हमला होगा और ये मालूमात उन्हें इदारों के अंदर से मिली थी। उन्हें यह भी बताया गया था कि हमले को मजहब का रंग दिया जाएगा। ये सारी मालूमात सिर्फ उन्हें नहीं थी, बल्कि यही बात तो फैसल वाडा ने भी की थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फिर उन्हें पार्टी से क्यों निकाला गया? खान साहब, फैसल वाडा ने लॉन्ग मार्च से 1 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, यानी खान साहब के दावे और फैसल वाडा के वादे में जो उनका दावा है उसमें फर्क नहीं है। फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई है, ये एक बड़ा सवाल है। याद कीजिए फैसल वाडा ने क्या कहा था। इंपॉर्टेंट शख्सियात और कई लाशें आइंदा दिनों में गिरने वाली हैं। इमरान खान साहब जो मार्च पुरअमन करने जा रहे हैं, मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। इमरान खान साहब माजी में भी दावा करते रहे हैं कि उन्हें मजहब के नाम पर मारने की कोशिश की जाएगी। 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का, और वो लोग अभी भी उस साजिश पर लगे हुए हैं। कोई भी मेरे ऊपर वारदात हो तो कहेंगे जी मजहबी जुनूनी ने कर दिया, कहेंगे कि जी कोई दीनी इंतहा पसंद है, इसको मार दिया। ये इनका प्लान है। कमरों में लोग बैठे हैं जिन्होंने फैसला किया मुझे मरवाने का, वो इसके पीछे हैं। अगर मुझे किसी ने कत्ल किया तो कहेंगे जी कोई मजहबी जुनूनी ने कर दिया क्योंकि इसने तौहीन मजहब किया। एक टेप बना के रखी हुई है, जिस वक्त मुझे कुछ हुआ वो टेप आ जाएगी, रिलीज होगी और वो 4 लोगों के नाम सारी कौम के सामने आएंगे जिन्होंने बंद कमरों में ये फैसला किया। तो खान साहब के दावों के ऐन मुताबिक नासिन हमलावर उन पर हमले का जवाब यही पेश कर रहा है। मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई और मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को। मैं सीधा कंटेनर दे टारगेट सिर्फ इमरान खान नु रखा, सिर्फ इमरान खान नु मारना सी। मेरा दूसरा कोई किसी तरह का मकसद नहीं सी किसी वाम नु इधर उधर किसी नु। तो अगर सबको सब कुछ पता था तो वजीर आला पंजाब कहाँ सो रहे थे? क्यों पहले से गुजरात में उन्होंने इंतजामात नहीं किए? क्यों वहां खान साहब को बगैर किसी हिफाजती इक़दाम के आवाम के सामने आने दे दिया? और फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, FIR तक नहीं हो सकी है, तो यकीनन इसका जवाब नहीं आएगा। खान साहब पर हमला काबिल मजम्मत है, काबिल अफसोस है, लेकिन इसके बाद उस पर सियासत भी तो काबिल अफसोस है ना। तहरीक इंसाफ की क़यादत संजीदगी का मुजाहरा करने के बजाय बदला लेने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। अफसोसनाक मनाजर, इसका असर आज सारा दिन ही देखने में आया। कराची से लेकर पेशावर तक यही कुछ होता रहा। लाहौर में गवर्नर हाउस के दरवाजे को आग लगाई गई, तहरीक इंसाफ के झंडे लहराए गए। दूसरी तरफ हुकूमत भी किसी तौर पर इस मामले को संजीदा लेने को तैयार ही नहीं है। वफाकी वज़रा इमरान खान पर हमले के जवाब पेश कर रहे हैं। मुल्ज़म जो इल्ज़ाम लगा रहा है
वो इंतहाई खौफनाक है। मुल्ज़म ने नबूवत और पैगम्बरी के उन दावों को भी अपने इस अमल की बुनियाद जो है वो करार दिया है। ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बात इंतहाई अहमियत की हामिल जो है वो हो जाती है। जब सियासत में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं कि मार दो, जला दो, ये कर दो, वो कर दो, तो सियासतदानों के मुंह से जब ये अल्फाज जो है वो अदा होते हैं तो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको एक लाइसेंस मिल जाता है, एक तरगीब मिल जाती है, एक तरबियत मिल जाती है कि उनको अगर वो मुतशद्दद राह अपना लें सियासत के अंदर तो उसमें कोई जो है वो हर्ज नहीं है। अच्छा, कल बड़ेपन का मुजाहरा किया गया, तमाम लीडर्स की जानिब से ट्वीट किए गए, इमरान खान के ऊपर होने वाले कातिलाना हमले की मजम्मत की गई, लेकिन आज वफाकी वजीर दाखिला कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को 4 गोलियां लगी नहीं और वो झूठ बोल रहे हैं। और नाज़रीन, इस सारी सियासत और सियासी रस्साकशी के दरमियान एक लाश वो हम सब के लिए सवालिया निशान है। हम बतौर माशरा इतने बेहिस हो गए हैं कि कल जब इमरान खान साहब पर हमला हुआ तो वहां मौज़म नामी एक शख्स मारा गया, जिसकी लाश के पास खड़े उसके 3 मासूम बच्चे अपने वालिद को पुकारते रहे। सारा हुजूम भाग गया और बच्चे अपने वालिद को उठने के लिए कहते रहे। उन्हें नहीं मालूम था कि उनका बाप इस दुनिया से जा चुका है। ना तहरीक इंसाफ की क़यादत को इसका होश है और न ही हुकूमत को कि उन मासूम बच्चों का क्या होगा, कौन उनकी कफालत करेगा। अभी तक तो यही तय नहीं हो सका है कि मौज़म किसकी गोली से मारा गया है। गोली कंटेनर पर खड़े किसी गार्ड की थी या हमलावर की थी। मौज़म के भाई ने इस सारे मामले पर बात की है हमसे, सुनिए जरा क्या कहते हैं वो। दहशतगर्द था जो भेजा गया था, ठीक है, जो जलसे पे जुलूस पे गोलियां चलाने के लिए वो गोली चला रहा था और भाई ने इमरान खान को बचाते हुए जो है ना अपनी जान को, तो भी इसके पीछे था जिन्होंने ये दहशतगर्दी करवाई है, जो भी है उनको पकड़ के सजा दी जाए। ये अफसोसनाक मंजर है जिसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है।